बार फिर आप सबका स्वागत है। और आज जो है हम एक महत्वपूर्ण चीज़ देखने जा रहे हैं प्रकाशित वाक्य में, जिसका वर्णन आया हुआ है। वो है जीवन की पुस्तक। और जीवन की पुस्तक के विषय में प्रकाशित वाक्य में दो जगह जो है इसके वर्णन आए हैं। पहला वर्णन जो है अध्याय 3 प्रकाशित वाक्य का, उसकी 5वीं आयत में लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। और 20वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला उसका वह आग की झील में डाला गया। और जीवन की पुस्तक का वर्णन स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और इसका ज्ञान जो है मूसा को पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक में जो है, फिर भजन संहिता की पुस्तक में, फिर मलाकी की पुस्तक में, और यीशु मसीह अपने सुसमाचार में भी इसका वर्णन करते हैं। सो आज हम इसके विषय में थोड़ा सा देखेंगे कि जीवन की पुस्तक में के बारे में जो है प्रकाशित वाक्य में क्या जानकारी दी गई है जो हमें आगे भी मदद करेगी। सो जीवन की पुस्तक का वर्णन जो है न सिर्फ प्रकाशित वाक्य में, वरन इसका ज्ञान जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह लोगों को बताते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि न्याय के समय में जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग के झील में डाला गया। मतलब हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा नाम इस पुस्तक में है या नहीं। और बाइबल जो है इस विषय में काफी कुछ प्रकाशन डालती है। और जैसा मैंने बताया कि मूसा को यह ज्ञान था। सो जब इजरायली लोगों ने पाप किया तो मूसा मध्यस्थता के रूप में खड़ा हो गया परमेश्वर के सामने और कहने लगा कि इन लोगों ने पाप तो किया है, लेकिन तू इनके पाप क्षमा कर। और परमेश्वर ने कहा कि मूसा, मैं तेरे कारण आज इनके पाप क्षमा कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन हिसाब लूंगा उस दिन इस पाप का भी हिसाब लूंगा। और मूसा ने शर्त रखी थी कि प्रभु, यदि तू इनके पाप क्षमा नहीं करता है तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से, अपनी पुस्तक में से काट डाल। तो परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा नाम नहीं काटूंगा, वरन इन लोगों के नाम काट दूंगा। और यीशु मसीह भी इस चीज को जो है प्रकाशित वाक्य में कहते हैं, 3रा अध्याय उसकी 5वीं आयत में, कि मैं तेरा नाम किसी रीति से न काटूंगा। ये यदि सिक्के का दूसरा पहलू है तो पहला पहलू यह है कि नाम लिखने के बाद उसमें काटा भी जा सकता है। दानियल नबी की पुस्तक, भजन संहिता की पुस्तक, मलाकी की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि एक पुस्तक जो है प्रभु के लोगों के लिए लिखी जा रही है। जो कुछ पृथ्वी पर लोग कर रहे हैं अपनी पैदाइश से अपने मरते दम तक, इन सब का हिसाब जो है परमेश्वर के पास में। जैसे भजन संहिता 87:6 में, भजन संहिता 69 में जो है कहा गया है कि इस पुस्तक के बारे में जो है अंतिम समय में ये इतना महत्वपूर्ण रहेगा। सो दानियल की पुस्तक 7वां अध्याय 10वीं आयत, 12वां अध्याय 1 आयत, और जैसे उनके नामों और उनके कामों के अनुसार जैसा
उन किताबों में लिखा हुआ था, प्रत्येक प्रत्येक का न्याय किया गया। और जो है यीशु मसीह ने भी कहा, उन 70 को जब उन्होंने सुसमाचार के लिए भेजा और कहा कि जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, लोगों को चंगा करो, और वे जब 70 वापस आए, उन्होंने कहा कि प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे बस में है, लोग चंगे हो रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा इस बात से खुश मत हो, वरन इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि जब वे न्याय करेंगे तो न्याय जो है लॉटरी सिस्टम से नहीं होगा। न्याय जो है बहुत सारे कारणों से होगा। और हम जजमेंट, जब उस टॉपिक को देख रहे थे, तब हमने इस जजमेंट के क्राइटेरिया को देखा था कि कैसे न्याय होगा। लेकिन जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा गया। और ये भी लिखा गया कि लिखने के बाद, मतलब लिखा तो तब जाएगा जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। और जब आपने उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। लेकिन यदि आप विश्वास योग्यता बनाए नहीं रखे, तो आपका नाम लिखने के बावजूद काटा जा सकता है। सो न सिर्फ पहली स्टेप ये है, पहला कदम यह है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, और दूसरा स्टेप यह है कि अपनी मृत्यु तक उसमें, उसके प्रति विश्वास योग्य जो है बने रहना। सो ये दो महत्वपूर्ण चीज जो है हमें अंत में सहायता करेगी। और पुस्तक के लिए जो ओरिजिनल वर्ड आया है, बुक, अंग्रेजी में ओरिजिनल वर्ड आया है बिबिलियन। बिबिलियन मतलब किताब, लिखे जाने वाली। स्क्रोल्स मतलब वे पत्र जो लपेटे जाते थे, उसको स्क्रोल बोलते थे। ये वो शब्द जो है किताब के लिए आया। और यही शब्द जो है बाइबल के लिए भी आया है कि किताबें, स्क्रोल्स, लिखा हुआ। और जीवन की पुस्तक का ये स्क्रोल, जैसा कई चित्रकारों ने प्रभु की प्रेरणा से जो है ये बनाए कि इसमें आपका नाम है कि नहीं है। और जिस किसी का नाम नहीं मिला, वो आग की झील में डाला गया। और परमेश्वर पिता ने कहा ओपन द बुक ऑफ लाइफ, और स्वर्गदूतों ने आपके नाम को ढूंढना शुरू किया। और स्वर्गदूत ने कहा कि प्रभु, इस व्यक्ति का नाम इस जगह, इस पुस्तक में नहीं है। और पुस्तकें खोली गई, जैसा प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में, पुस्तकें खोली गई, फिर एक और पुस्तक खुली गई। ये पुस्तकों में सारी दुनिया के सारे लोगों के काम लिखे गए हैं, जब से वे पैदा हुए तब से उनकी मृत्यु तक। हर व्यक्ति के कोई इससे बच नहीं सकता। लेकिन ये तो उन किताबों में हमारे काम लिखे में ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। इसके अनुसार हर व्यक्ति का न्याय किया गया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। सो स्पष्ट है, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की शिक्षा दी कि इस बात से चकित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में, तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हो, तुम आश्चर्य कर रहे हो, तुम लोगों को चंगाई दे रहे हो। और इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। और जैसा 15वीं आयत में आया है, जिस किसी का नाम लिखा हुआ ना मिला, वो आग की इस झील में जो हमेशा जलती है डाला गया। और लोग यहां से वहां तक पूछते रहे, और स्वर्गदूत उन्हें बताते रहे कि नहीं नहीं नहीं। और
कई लोगों को जो जिनके नाम नहीं मिले, वो शैतान भी इस आग की झील में जहां वो पहले था, वे लोग भी जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिले, वो भी शैतान के साथ इस आग की झील में डाले गए, जो हमेशा जलती है, जिसका कीड़ा कभी मरता नहीं, जिसकी आग कभी बुझती नहीं, रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और इस बात से डरो, इस बात से डरो कि आपके नाम कहीं जीवन की पुस्तक में कभी लिखे गए थे और फिर बाद में काट डाले गए, क्योंकि विश्वास योग्यता नहीं रही और लोग इस आग की झील में हमेशा हमेशा के लिए डाल दिए गए, या तो परमेश्वर के पास में, या फिर जीते जी आग की इस झील में, जहां तड़प और तड़प और तड़प, जहां चिल्लाना और रोना और रात दिन एक ही चीज जो है होती रहेगी। सर्कस ऑफ हेल, हेल में, नरक में यह सर्कस जो है चलता रहेगा। लोग ऊंचे नीचे पानी में होते रहेंगे, और वो भी पानी जैसी झील जो आग की झील है। पीड़ा इतनी ज्यादा है, पीड़ा इतनी ज्यादा है। सो वहां पर शैतान, उसके दूत, उसके तिरेकता, वे पशु और वे मनुष्य, वे दुष्ट आत्माएं, वे शक्तियां जो वो काम में लाता था, वे भी सब वहां होंगी। और आपको मालूम हो, वो गिरासीनियों के देश में आकर के दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह से कहा, तू समय से पहले हमें क्यों कष्ट देने आया। उनको मालूम था कि यीशु मसीह हमें जो है नरक में डाल देंगे, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह से निवेदन किया कि तू समय से पहले हमें क्यों कष्ट देने आया। और उससे निवेदन किया, प्रभु से निवेदन किया कि हमें वो सुअरों में जाने दे। दुष्ट आत्मा का स्वभाव सुअरों में। लेकिन प्रचार की जहां तक बात करें, उन्होंने जो थियोलॉजी वहां पर प्रकट करी, वो जो डॉक्ट्रिन प्रेजेंट करी, उन्होंने कहा परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु। फिर से ध्यान दें, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, हमारा तुझसे क्या काम। यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जान लेने के बावजूद भी वे नरक में जा रहे थे, जहां कोई सुंदरता काम नहीं आएगी, जहां पैसा काम नहीं आएगा, जहां आपके टैलेंट काम नहीं आएंगे। वहां पर जो सिर्फ काम आएगा वो ये कि प्रभु, जिसने प्रभु को ग्रहण करा, उसके नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिख लिए गए। और अंत के समय में यही निर्णय उनको जो है अनंत जीवन में ले जाएंगे या अनंत नरक में ले जाएंगे। जीवन की पुस्तक में जिनके नाम लिखे गए, वे प्रभु के साथ जाएंगे, वे प्रभु के साथ उस अनंत जीवन में जाएंगे। पुस्तकें लिखी जा रही हैं दुनिया में, हर व्यक्ति के लिए जो है पुस्तकें लिखी जा रही हैं। उसमें से आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, अन्य लोग भी शामिल हैं। आदम से लगा करके उस दिन तक वे सारे लोग शामिल हैं। मैं अब आपसे एक चीज पूछूं, क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? पहली चीज। और दूसरी बात, क्या वो लिखा हुआ नाम आपकी मृत्यु तक मेंटेन है? कहीं ऐसा नहीं हो कि बीच में ही जो है अविश्वास योग्यता के कारण वो नाम काट डाला गया। यदि ऐसा भी हुआ है तो भी अभी मौके हैं,
कि हम प्रभु के पास चलें। और यदि आपके नाम अभी तक नहीं लिखे गए हैं तो आप की सहायता में ये कर सकता हूं कि आपके लिए दुआ कर सकता हूं। आप मेरे पीछे उन दुआओं को सच्चे हृदय से पुकारें। प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा और आपके नाम को जीवन की पुस्तक में लिखेगा। आए दुआ करें। प्रभु जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं एक अयोग्य आदमी हूं, गिरा हुआ आदमी हूं प्रभु, पापी आदमी हूं। मुझे लगता है कि मेरे पाप शायद इस दुनिया में कोई क्षमा कर ही नहीं सकता, लेकिन आपके वचन को सुन करके प्रभु मैं जैसा हूं, जिस अवस्था में हूं, आपके पास आता हूं। अपने लहू से मेरे पापों को धोए। आप पृथ्वी पर इसीलिए आए कि मेरे जैसे लोग बचाए जाएं। प्रभु मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं और खुदावन चाहता हूं कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, और न सिर्फ लिखा जाए वरन मेरी मृत्यु तक मुझे विश्वास योग्य रहने का सौभाग्य प्रदान करें, ताकि जब न्याय हो तब मैं आपके साथ अनंत जीवन में प्रवेश करने वाला हो सकूं। प्रभु कई बार हम लोग अविश्वास योग्यता के कारण पीछे हट गए, लेकिन फिर से प्रभु आपने मौका दिया। आपके चरणों में फिर से आता हूं, अपने आप को आपको समर्पित करता हूं। मेरी सहायता मदद करें, मुझे अपने साथ में ले, और प्रभु मुझे भय का नहीं, मुझे विजय जीवन का सौभाग्य प्रदान करें। धन्यवाद प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते। आपको फिर से आमंत्रित करता हूं अपने जीवन के लिए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। आमीन और फिर आमीन।